निफ्टी ने आज क्या किया, जैसा कि अपन ने डिस्कस कर रहा था एग्जैक्टली वही हुआ। अभी तक तो एज सच अपना हाई नहीं टूटा है वीकली का, ठीक है। वीकली का हाई का ब्रेकआउट आएगा तो अपन ऊपर जाएंगे थोड़ा, और अगर उसके नीचे वापस आ गए तो वो ट्रैपिंग हो जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, वो अपन देखते हैं थोड़ी देर में। पहले निफ्टी कल क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं अपन, ठीक है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपन आएंगे तो अपन को दिखेगा कि निफ्टी में आज गैप अप हुआ यहाँ पे, एंड खुलते ही फर्स्ट कैंडल में वो नीचे आ गया, गैप फिल करा इसने, एंड फिर स्लो एंड स्टेडीली इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ जो कि मैंने कहा था ये और ये वाला लेवल ब्रेकआउट होगा तो अपन कहाँ तक जा सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ तक गैप फिलिंग तक। तो वही हुआ एग्जैक्टली, अपन यहाँ से निकले एंड फिर एक लंबी कैंडल एंड सेकंड लंबी कैंडल एंड गैप फिलअप हो गया अपना टारगेट, एंड उसके बाद साइडवेज होके मार्केट बंद हो गया है। अब कल क्या पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस करते हैं। कल ट्रम्प के कारण कुछ गैप अप गैप डाउन हुआ तो वो एक सबसाइड हो जाएगा, एंड अगर वो नहीं होता है गैप अप गैप डाउन, अगर मार्केट खुलने के बाद कुछ होता है तो ऊपर की तरफ ये लेवल है 440 का लेवल, ठीक है। एंड नीचे की तरफ जो लेवल आ रहा है तो वो वापस आज का फर्स्ट कैंडल का लो आ जाएगा, वो की है 23,200 के आसपास। अब ये दोनों लेवल पे अपन कैसे आएंगे वो डिस्कस करते हैं। ये जो बता रहा हूँ गैप अप या गैप डाउन हुआ तो थोड़ा चेंजेस आएंगे इसमें, ठीक है। अपन का अगर ऊपर निकलना है तो वो वापस यहीं 370 के ऊपर निकलना पड़ेगा, एंड तब ही अपन ऊपर की तरफ निकल पाएंगे। कहाँ तक, 440 के लेवल तक। अगर अपन नीचे आना चालू हुए तो यहाँ तक तो शॉर्ट नहीं, यहाँ से रिवर्स आने का ट्राई करेगा, लेकिन जैसे ही अपन 300 के नीचे जाने का ट्राई करें तो अपन देख सकते हैं सीधा 250 एंड 250 के बाद सीधा 200 तक पॉसिबिलिटी आएगी। फिर क्यों 300 तक ये यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने का ट्राई मारेगा, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये ऊपर वाले जितने भी लोगों ने BTFT वगैरह सब कुछ करी थी वो सारे ट्रैप हो जाएंगे, एंड उसके कारण अपन नीचे आ जाएंगे। ये तो हो गया निफ्टी। अब अपन डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में आज थोड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इंटरडे में वो, और बैंक निफ्टी डेली से स्टार्ट करते हैं अपन। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे नेगेटिव दिख रहा था एंड सीधा उसने दिया गैप अप दे के सस्टेन करके ऊपर आया है, एंड वीकली कैंडल का हाई तोड़ा है। लेकिन नोट करना, क्लोजिंग नीचे आई है, क्लोजिंग हाई के ऊपर नहीं आई है, तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। पूरे इंट्राडे में क्या हुआ, बैंक निफ्टी फर्स्ट कैंडल खुली गैप अप, ठीक है, ये भी रेड मारी एंड वापस घूम गई पूरी, ठीक है। एंड जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, अपन ने ये डिस्कस कर रहा था फ्राइडे के दिन, इसके ऊपर निकलने लगा तो ऊपर निकल जाएगा, एंड 800 के ऊपर सस्टेन हो गया तो ऊपर ही पूरा गैप फिलिंग तक, मतलब पहला टारगेट ये आएगा राउंड फिगर लेवल, एंड दूसरा टारगेट डायरेक्ट गैप फिलिंग आएगा। वही हुआ, यहाँ से निकला, ये फिलअप करा, रेड कैंडल बनाई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट दे एक लंबी कैंडल के साथ ऑलमोस्ट पूरा गैप फिलअप कर दिया, फिर थोड़ा सा साइडवेज होके गैप फिलअप करा एंड उसके ऊपर गया। ऊपर क्यों गया, क्योंकि वीकली कैंडल का ये हाई था और इसके ब्रेकआउट के बाद सबने एंट्री ली, ठीक है, और यहीं पे ऑपरेटर्स ने ट्रैप करके नीचे क्लोजिंग करी है, ठीक है। अब अपन को ये देखना है व्हाट नेक्स्ट एक ही सिंपल चीज़ है, ऊपर के लिए इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, नीचे के लिए इंटरेस्टिंगली अपन को वापस राउंड फिगर लेवल के नीचे आना पड़ेगा, तब अपन बहुत तेज़ एंड बहुत स्पीड से नीचे जा सकते हैं। गैप अप या गैप डाउन हुआ तो वो एक पूरा डिफरेंट केस सिनेरियो होगा, क्योंकि रात को ट्रम्प है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन देखोगे तो अभी तक तो गैप अप ही दिख रहा है, बट ये जो लेवल है
इसका ब्रेकआउट चाहिए रहेगा, विच इज़ अराउंड 49,500 का अपन को ब्रेकआउट चाहिए रहेगा। उसके ऊपर सस्टेन करना है एंड फिर अपन ऊपर 50,000 तक देख सकते हैं बैंक निफ्टी को, 50,000 एंड 50,200, वहाँ से फिर सेलिंग आ सकती है। लेकिन टिल दैट टाइम अपन इसके ऊपर गए तो स्पीड आएगी एंड इसके नीचे ऑप्शन डिके है पूरा। ये जो पूरी रेंज है यहाँ पे ऑप्शन डिके ही होगा, पुट एंड कॉल दोनों डिके होंगे। अब वो हो सकता है कि अपन ये पूरी एक्सपायरी है जो नेक्स्ट वीक होगा पूरे मंथ तक के लिए डिके करें इस ही रेंज के अंदर, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में तो ये ट्रैप है। ट्रैप कैसा है, ऊपर गए एंड वापस नीचे, नेक्स्ट कैंडल में ही नीचे आना चालू हो गए, तो ये हो गया ट्रैप। एंड जिस कैंडल से ब्रेकआउट करा था उस कैंडल के भी लो के नीचे बंद हुए हैं, तो ये प्रॉपर इंट्राडे ट्रैप है इन बैंक निफ्टी। तो कल देखना पड़ेगा कि अपन कहाँ ओपन होते हैं। अगर अपन किसी भी कंडीशन में ये राउंड फिगर लेवल के नीचे जाना चालू करें तो अपन वापस ये जो गैप आज का छूटा है इसको फिल करेंगे 600 तक। एंड जैसे ही अपन 400 का ब्रेकडाउन देंगे अपन स्पीड से वीकली लो टेस्ट करेंगे, विच इज़ अराउंड अपना ये नीचे वाला गैप, यहाँ तक मतलब 48,000 आ जाएंगे। फिर अपन दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं कि अपने स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है, वो देख लेते हैं अब। और स्टॉक्स के लिए बेसिक सा रूल है 4 आवर एंड 1 डे में देखना होता है अपन को स्टॉक्स। एंड 4 आवर में ये ऑलरेडी एंट्री दे के बैठा था ऑन 16th एंड 16th के बाद इसकी रैली कंटिन्यू होते हुए अभी तक 11% के रिटर्न्स मिल चुके हैं अपन को। एंड सेकंड स्टॉक है अपना, एक बार एसएल लिया, एसएल लेने के बाद री एंट्री के बाद अपन को 14% रिटर्न ऑलरेडी वापस मिल चुका है। एंड थर्ड स्टॉक वो स्टार्ट हुआ है एंड अभी 2-3 टारगेट्स तो आ गए हैं लेकिन 6% के रिटर्न अपने बन चुके हैं एज ऑफ ना। थैंक यू फॉर द डे एंड कल देखते हैं क्या पागलपंती होती है रात को मार्केट में, गैप अप गैप डाउन, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, वो अपन सीधा ट्रम्प के ओथ के समय देखेंगे। थैंक यू फॉर द डे।